सतना में जहां एक तरफ रबी की फसल की बुआई की जा रही है तो दूसरी तरफ खाद की किल्लत किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। हालात ये है कि किसानों को एक दिन टोकन लेना पड़ता है, अगले दिन जाकर उन्हें खाद मिलती है। प्रशासन की तरफ से भरपूर खाद होने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रही। किसानों की शिकायत है कि डीएमओ ऑफिस के बाहर सुबह से ही लंबी कतारों में लगना पड़ता है और तब कहीं जाकर उन्हें घंटों के इंतजार के बाद खाद मिलता है। अगर 4 बोरी खाद की उन्हें जरूरत है तो इसके लिए उन्हें 2 दिन चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उन्हें खाद मिलता है। ऐसे में 70 किलोमीटर दूर से आने वाले किसानों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। यही नहीं, विपणन संघ से खाद देने वाले किसानों को 2 दिन में खाद देने वाले अधिकारी टैगिंग के खेल को भी जमकर अंजाम दे रहे हैं। किसानों को डीएपी और यूरिया के साथ जिंक के पैकेट भी मजबूरी में लेने पड़ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जिंक नहीं लेने पर अधिकारी कई बार खाद देने से भी इनकार कर देते हैं। ऐसे में अगर जरूरत नहीं है तो भी जिंक के पैकेट लेने पड़ेंगे। वहीं अधिकारियों से जब इस मसले पर बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने आचार संहिता का हवाला देकर बातचीत करने से इनकार कर दिया। किसानों का रहनुमा बनने का दावा लगातार सरकारें करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जानने के लिए जब आप उन किसानों के पास जाएं, उनकी व्यवस्थाओं की तरफ जाएं, तो आपको तमाम खामियां देखने को मिल जाएंगी। एक गरीब किसान साल भर उसी खेती के ऊपर आश्रित रहता है, उसी से उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका पूरा परिवार चलता है। और आज जब उसका खेती का सीजन आता है तब वो खाद के लिए और अन्य जरूरत चीजों के लिए सरकारी व्यवस्थाओं के ठोकर खाता रहता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम यहाँ पर एक सतना में ही जो है एक विपणन सहकारी मर्यादित संघ की जो है ये एक बिक्री केंद्र है, जहां से टोकन दिए जा रहे हैं और इन टोकनों के आधार पर ही खाद दी जाएगी। तमाम लोग यहाँ पर कई दिनों से आ रहे हैं लगातार, कहीं टोकन का मुद्दा है, कहीं साथ में जो खाद लेने आ रहे हैं उनको साथ में कंपल्सरी रूप में जिंक देने की असुविधाएं हो रही हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मुद्दा है, कि भैया कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, क्या दिक्कत? 2 दिन से। 2 दिन से आ रहे हैं। टोकन मिल गया आपको? टोकन कल का मिला रहा, तो कल सारा दिन रह गए बगैर खाए, खाना उन्होंने नहीं, कुछ नहीं खा रहे हो। आज फिर भी लगे हैं। कितने किलोमीटर दूर कहाँ से आ रहे हैं आप? यहाँ से 15 किलोमीटर बटनवारा से आ रहे हैं। जी। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? अब हो गया, लाइन ऐसे लगी है, हम लोग लगे हैं लाइन में। कोई अन्य बगैर लाइन के चला जाता है तो हमारी लाइन तो पची जाती है, तो नहीं मिल पा रहा है इतना। यहाँ डबल कर्मचारी चाहिए जी, डबल कर्मचारी चाहिए, तो क्या 2 लाइन हो जाएंगी तो आसानी रहेगा खाद में। उनकी भी गलती नहीं कर्मचारी की। क्या है 2 लाइन हो जाएंगी तो डबल एक लेडीज की हो जाए या कि जेंट्स की अलग अलग हो जाए। खाद में तो लेडीज जेंट्स नहीं होता, लेकिन टोकन की और वितरण की अलग अलग हो सकती है। हाँ, तो एक दिन में एक टोकन मिल गया, दूसरे दिन खाद मिलेगी, दूसरे दिन टोकन नहीं मिलता है। तो एक दिन खाद मिलती है, एक दिन टोकन मिलता है। तो एक किसान जो बहुत दूरवर्ती गांवों से, मतलब यहाँ कुछ 40 किलोमीटर दूर, कुछ 50 किलोमीटर दूर से जो किसान आए हुए हैं, तो वो एक दिन वहां से अपने गांव से अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर आते हैं, टोकन लेते हैं। अगले दिन उस किसान को सुबह फिर आना पड़ता है खाद की उस लाइन के सक्रिय होने के लिए। तो ये 2 दिन नहीं मिलता है जी। जो दूसरे दिन आ जाते हैं, जिनको पता नहीं रहता है कि टोकन वितरण हो चुका है, वो सुबह से खड़े रहते हैं 4 बजे से रात तक खड़े रहते हैं। पता चलता है कि जिनको टोकन मिलेगा उन्हीं को खाद मिलेगी, तो अगले दिन दूसरों को नहीं मिलता है। परेशान होकर चला जाता है किसान। कहाँ से आप हैं? ग्राम पोस्ट रामास्थान, जिला सतना, मध्य प्रदेश से। रामस्थान जी। और भी कुछ किसान हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। कब से लगे हुए हैं लाइन में? 8 बजे से जी, 8 बजे से सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं। अभी टोकन के लगे हैं, खाद के लिए लगे? टोकन लिए खाद के लिए लगे हुए हैं और नंबर से नहीं दे रहे हैं, मनमानी दे रहे हैं। यहाँ पे विंडो पे। कितनी दूर से, कहाँ से आए हैं आप? छिबौरा से। छिबौरा भारतीय छिबौरा 45 किलोमीटर ये यहाँ से। कितने दूर है? 45 किलोमीटर दूर। कल भी आप दिन भर यहाँ लाइन में जी, थे? कल भी शाम 8 बजे तक यहाँ थे, आज सुबह 8 बजे यहाँ आ गए। अभी लगे, अभी कोई वो नहीं है कि लाइन पे मिलेगी यहाँ पे खाद। अच्छा जी, क्या स्थिति है भैया आपकी? जी, कल से लाइन में लगे हुए हैं, अभी नंबर आ ही नहीं रहा। नंबर टोकन पहले क्या था कि बोले कि मिल जाएगा, नंबर से मिलेगा। अब बोलते हैं कि अब जैसे ही आओ, लगते जाओ, मिलते जाएगा। अब नंबर से नहीं दे रहे हैं। टोकन में नंबर पड़े हुए हैं, लेकिन किसी का 200 नंबर है, वो अभी 95 वाला बैठा हुआ है, 200 वाला लेके जा रहा है। अच्छा, तो कोई मतलब वो व्यवस्था ही नहीं है, कोई सही सीरियल से दे ही नहीं रहे कुछ। अब पहले 20 बोरी खाद दे रहे थे, अब बोल रहे हैं 15 बोरी ही देंगे। अब खाद ही नहीं है। खाद की कमी बताई जा रही है। कमी बताई जा रही है, और कल बोल रहे हैं मिलेगी भी नहीं। आज जितों को मिल जाएगी, कल मिलेगी भी नहीं।
तो यहाँ के DAP जो कृषि अधिकारी हैं यहाँ के, वो तो बता रहे हैं कि जिले के अंदर पर्याप्त उपलब्धता है। 1846 नहीं है, हम लोग एक हफ्ते से अभी तो वेयर हाउस ही बंद थे, उसके पहले एक हफ्ते से हम लोग परेशान थे कि मिल जाए। आज 20 दिन बाद इधर खाद आई है 1846, और वही लेने के लिए कल से सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, अभी भी नंबर नहीं आ रहा है। जिंक का क्या मामला है कि जिंक भी साथ में लेना जिंक कंपलसरी किए, 20 बोरी पे अपन को कम से कम 10 मतलब 5 पैकेट जिंक या 10 पैकेट, दो बोरी में 1 पैकेट 5 किलो का जिंक लेना ही लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, और कंपलसरी किए हुए हैं। ऐसा कोई शासन का नियम है कि इनने बना रखा है? ऐसा कोई यही लोग अब दे रहे हैं, अब हमको तो पता नहीं है शासन का नियम एक्चुअली है क्या। और भी कुछ लोग हैं लाइन में, उनसे पूछते हैं। हाँ भैया, कहाँ से आए हुए हैं आप? सर करसरा से आए हुए हैं। हाँ, पहली बार अभी आए हैं? नहीं सर, कल भी आए थे, कल टोकन लिए थे। हाँ। टोकन लेने के बाद आज भी अभी कोई टोकन का कोई क्लियर है नहीं, अब लाइन में लगे हुए हैं, नंबर ही नहीं आ रहा है। बात किया आपने? बात की है सर, तो बोलते हैं कि टोकन लियो फिर भी लाइन में लग जाओ, टोकन का भी कोई वैल्यू नहीं है। टोकन में भी तो नंबर दिया हुआ है ना, तो टोकन के सर नंबर के बाद भी गैस नहीं मिल पा रही है अभी खाद। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी दावे जो हैं, जो यहाँ के जिला कृषि के अधिकारी हैं, वो लगातार बता रहे हैं कि पूरे जिले में जितने भी किसान खरीदी केंद्र हैं, उन सब में पर्याप्त उपलब्धता है। वो बता रहे हैं समितियों में उपलब्धता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर समितियों में उपलब्धता है, शासकीय केंद्रों में उपलब्धता है, तो आखिर किसान जो है सतना जिले के दूरगामी जो गाँव है, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, इतनी दूर से आखिर चलने के लिए चलकर वो सतना आकर खरीदने के लिए क्यों मजबूर है? सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।